नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी भी कहते हैं। यह है हमारी प्रश्नावली 5.1, जिसके कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है, हमने जो लिया है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। आपको करना क्या है, आपको समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं, जहां पर आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, ए का मान दिया है, और ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। ये डी जो है ये सार्वंतर होता है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो जब हमें पहला पद दिया गया है तो हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी में सबसे पहले पहला पद होता है, उसके बाद दूसरा पद क्या होता है, पहले पद में जब हम सार्वंतर डी को जोड़ते हैं तो ये हमारा दूसरा पद हो गया ए प्लस डी। उसके बाद दूसरे पद में जब हम फिर से डी को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ए प्लस 2d, ये हमारा तीसरा पद है। और फिर इसमें जब हम डी जोड़ते हैं तो ए प्लस 3d, ये क्या होता है, हमारा चौथा पद। तो समांतर श्रेणी के ये पहला, दूसरा, तीसरा और या क्या है, यहाँ पर ये चौथा पद है। तो ये हमारे 4 पद हैं, इन्हें हमें निकालना है। ये हमारी समांतर श्रेणी के 4 पद हैं। ठीक है, इन्हें हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें जब ए का मान दिया है तो सबसे पहले हम ए का मान रख देंगे, 10 हो गया। उसके बाद क्या है, ए प्लस डी है तो ए का मान रखा प्लस डी का मान रखा। उसके बाद हमने क्या किया, फिर ए का मान रखा +2 और डी का मान रखा 10। उसके बाद क्या किया, ए का मान हमें रखना है तो ए का मान रख दिया क्या, 10 और +3, डी का मान क्या है, 10 है, हमने रख दिया। अब क्या होगा, पहला पद तो हमारा 10 हो जाएगा, दूसरा पद क्या होगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। तीसरा पद क्या होगा, जब 2 और 10 का गुणा करेंगे तो 20 होगा, और उसमें जब 10 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा। और चौथा पद क्या हो जाएगा, 10 और 3 का गुणा 30 हो गया, उसमें 10 जुड़ा तो 40 हो गया। ठीक है, तो ये 10, 20, 30 और 40 ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुविकल्पी जो हमारे 1 नंबर के प्रश्न होते हैं वहां पर आपसे पूछ लिया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आप जो है 1 नंबर का प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए, आप भूलिए बिल्कुल भी नहीं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो 1 लाइक तो बनता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, a बराबर 4, d बराबर -3। ठीक है, यहाँ पर हमें a का मान क्या दिया है, 4 दिया, d का मान -3 दिया है। हमें समांतर श्रेणी के क्या करने हैं, प्रथम 4 पद निकालने हैं, जो कि क्या है, आपके सामने लिखे हुए हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या है, पहला a होगा, दूसरा a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है, फिर a प्लस 3d है। ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद होते हैं, उनका ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमें करना क्या है, a और d का मान हमें रख के हल करते जाना है। तो यहाँ से देखिए a का जो भी मान है हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये पहला पद हो गया। फिर a प्लस डी है तो a का मान रखा 4, प्लस d का मान हमने रख दिया -3 दिया है तो -3 रख दिया। उसके बाद क्या है, a का मान रखा 4 +2, d का मान -3 है तो रख दिया। उसके बाद क्या है, a प्लस 3d है तो ये हो गया a प्लस 3 और d का मान क्या है, -3 रख दिया। अब क्या करेंगे, अब इन्हें हम हल कर लेते हैं। तो ये तो पहला पद 4 ही होगा, दूसरा पद देखिए यहाँ से +-3 क्या होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 -3 हो जाएगा, और 4 - 3 क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से देखिए ये 4 हो गया, और यहाँ से प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 2 और 3 का गुणा क्या होगा, 6 होगा। तो 4 - 6 कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि ये घटेंगे और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। यहाँ से देखिए ये 4 है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, फिर संख्याओं का गुणा करते हैं, तो 3 3 9 हो गया। अब 4 - 9 घटेंगे तो आएगा 5, और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, इसका चिन्ह माइनस है तो हो गया क्या, 4 - 9 कितना आया, -5। तो देखिए ये पहला पद है 4, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद है -2 और चौथा पद है -5। तो बहुत ही आसान है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।
चलिए अगले तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपको क्या दिया गया है, a बराबर -2 दिया गया है और d का मान क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो इसे हमें हल करना है। हल करते हैं। जब हल करेंगे तो सेम थिंग हमें करनी है। पहले प्रथम 4 पद लिख लेने हैं समांतर श्रेणी के। तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d हमने लिख लिया। अब a का मान हमने रखा -2, a प्लस d का मान क्या है, 0 है, तो 0 रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है, a का मान रखा +2 और d का मान 0 है, रख दिया। फिर है a प्लस 3d का मान 0 रख दिया। अब हल करते हैं तो पहला पद तो आएगा -2। अब -2 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। -2 प्लस 2 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, और -2 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो -2 होगा। यहाँ से देखिए 3 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, और -2 में जब 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। यानी कि इसके सभी पद क्या होंगे, समान होंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और सभी पद क्या हैं, -2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा चौथा है प्रश्न, जिसमें हमें दिया गया है a बराबर -1 और d का मान क्या दिया है, 1/2। यानी कि पहला पद है -1 और सार्वंतर है 1/2। और समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर 5 पद निकाल लें तो a प्लस 4d, अगला a प्लस 5d, ऐसे ही d उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इन सभी में हम क्या करते हैं, a और d के मान को रखते हैं। तो a का मान हमने रखा -1, यहाँ से a का मान रखा -1 प्लस d क्या है, 1/2 है। यहाँ से a का मान क्या रखा, -1 प्लस 2, d का मान कितना है, 1/2। यहाँ से a का मान क्या है, -1, a का मान तो सब जगह पर वही है, और d का मान भी वही है, 1/2। अब इसे हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ये तो है -1 और ये क्या है, इसमें हमें हर बराबर करना होगा। तो इस एक के हर में 1 है। अब इन दोनों के हर का 1 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। इसके हर में हमें 2 लाना है, तो अंश और हर दोनों में हम 2 से गुणा करेंगे। क्या होगा, अंश और हर दोनों में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो इसका हर बराबर हो जाएगा। इसका हर बराबर होगा तो क्या होगा, -2/2 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ से हर जब बराबर हो गया है तो हम लिख सकते हैं -2 प्लस 1/2। अब एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो ये दोनों घटेंगे, घट जाएंगे तो कितना आएगा, 1। और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, लग गया, तो हो गया माइनस का 1/2। तो दूसरा पद क्या है, पहला पद तो हमारा -1 है, दूसरा पद क्या है, माइनस का 1/2 है। तीसरा पद देख लेते हैं। यहाँ पर 2 और 2 कट जाएंगे तो कितना आएगा, -1 प्लस का यहाँ से 1 आएगा, तो ये कितना आया, 0 आया। यानी कि तीसरा पद क्या आया, ये दोनों घट गए, 0 आया। और चौथा पद क्या होगा, -1 प्लस 3/2। यहाँ पर भी हमें हर बराबर करना होगा। तो जब हम हर बराबर करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, फिर 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2/2 आएगा, यहाँ प्लस होगा। अब -2 प्लस 3, ये दोनों घटेंगे क्योंकि प्लस माइनस की संख्याएं घटती हैं। और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 3 है, इसका चिन्ह है प्लस, तो कितना आएगा, प्लस का 1/2। चौथा पद क्या हो गया, प्लस का 1/2। तो ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा जो है अंतिम प्रश्न क्या है, a का मान है -1, d का मान है 0.25। ठीक है, तो चलिए रखते हैं a और d का मान यहाँ पे। ये a का मान हो गया, ये हुआ a का मान, प्लस d का मान क्या होगा, 0.25। यहाँ से a का मान प्लस 2, d का मान क्या होगा, 0.25। ये है a का मान प्लस 3, d का मान 0.25। हल करते हैं तो यहाँ से -1, यहाँ से क्या होगा, -1 और प्लस 0.25। यानी कि 1 में से पहले हम 0.25 माइनस करें। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से उधार लिया, 10 में से 5 जाएंगे 5, और 9 में से 2 जाएंगे क्या, 7। तो कितना आया, 0.75 आएगा। लेकिन
यहाँ पर चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगेगा, तो क्या आएगा, माइनस का 0.75 आएगा। ये हो गया 0.75। उसके बाद अगला है, यहाँ से देखिए, जब हम 0.25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूना 50, दशमलव का 50 आएगा, और दशमलव का 50 जो है वो -1 से जब घटेगा तो कितना आएगा, 0.50 आएगा, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, तो यहाँ से आएगा माइनस का 0.50। ये तीसरा पद हो गया। चौथा पद निकालते हैं तो -1 प्लस, जब हम इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 आएगा, और जब हम -1.00 और 0.75 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा माइनस का। तो यहाँ से कितना आएगा, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा हुआ, और यहाँ से माइनस का 0.25, ये चौथा पद हुआ। तो ये हैं हमारे चारों पद।